रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350X। रॉयल एनफील्ड के अंदर और भी सारा बाइक्स है, जैसे इलेक्ट्रा है, क्लासिक 350 है, कॉन्टिनेंटल GT 650, इंटरसेप्टर है, इंटरसेप्टर 650 भी है। सो रॉयल एनफील्ड बाइक्स को कैसे डे टू डे पे मेंटेनेंस करता है, एंड दैट शुड बी वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पॉइंट ऑल्सो। सो हाउ टू मेंटेनेंस द रॉयल एनफील्ड एंटायर बाइक्स। So watch this video carefully. In this video, I am going to discuss about the maintenance, means how to do the maintenance of these Royal Enfield bikes. This is here Anirban. Welcome back to my Geek Anirban channel. अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक प्लीज जरूर दबा दीजिए. So let's see. First point, what you have to do when you are just starting the Royal Enfield bikes, or when you are just first riding or starting the bike in a day. First thing what you have to do, you have to get the key on. Okay. Then what you have to do, you have to put on the ignition key like this, and then what you have to do, you have to get the fuel injection on. Okay, after that what you have to do, you have to press the clutch, and उसके साथ ये जो किक स्टार्ट है, क्लच दबा के ये किक को मारिए. ठीक है, ये ऐसे करो ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स ऐसे करो, ताकि आपका जो ऑयल है वो टैंक अभी इंजन पे वो ऊपर तक आ सकता है. तो इससे क्या होगा, इंजन थोड़ा गर्म होगा, एंड इस दबाने के बाद क्लच को छोड़ दो. देन इस किक मारिए. देखिए, सेल्फ मत मारो जब तुम शुरू पे बाइक स्टार्ट करोगे. किक स्टार्ट मस्ट फॉर द रॉयल एनफील्ड बाइक्स. तो जब ये बाइक स्टार्ट हो जाएगा, ये जो एक्सेलरेशन है ना, तो आहिस्ता करो, जोर से मत करो. ऐसे करो, ऐसे मत करो, ये ऐसे जोर से मत करो. एंड यू हैव टू गेट द स्टार्ट ऑन ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स. जब तुम्हारा ये इंजन गर्म हो जाएगा, यू कैन राइड इजीली. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द वाइब्रेशन. हम सब लोग जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड बाइक्स पे वाइब्रेशन होता है. हाँ, ये चीज़ ठीक है. बुलेट इलेक्ट्रा पे होता है, क्लासिक पे होता है, थंडरबर्ड पे होता है, हर सारी बाइक्स पे वाइब्रेशन होता है रॉयल एनफील्ड बाइक्स पे. तो ये क्यों होता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब तुम बाइक बहुत दूर तक जाओगे, ऑफ रोडिंग पे जाओगे, तब किसी चीज़ पे ये जो नट्स होता है, ये नट्स ये कभी कभी ढीला हो जाता है. तो ऐसे करके हम सोचते हैं कि ये कौन सी आवाज़ आ रहा है, हम ये नहीं जानते ये कौन सी चीज़ ढीला हो गया. तो यू हैव टू गेट रेगुलराइज विद दिस थिंग. ये छोटे स्क्रू जब ढीला हो जाएगा, तब ये बाइक पे एक बहुत ही खराब सा एक साउंड आता है, एंड आप लोग सोचते हैं कि बाइक का इंजन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया. ऐसा कुछ नहीं होता है. तो यू हैव टू गेट अवेयर व्हाइल राइडिंग योर बाइक, कि जब तुम बाइक राइड करोगे, ये सारी चीज़ तुमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये स्क्रू और जो भी स्क्रू है बाइक पे, ये स्क्रू बोलो, ये ढीला मत हो जाना बिल्कुल नहीं चाहिए. नंबर 3rd पॉइंट. सो एक दिन में जब तुम फर्स्ट टाइम बाइक चलाओगे, ये बाइक स्टार्ट करोगे, यू हैव टू गेट नोटिस दैट ये जो दोनों टायर है रॉयल एनफील्ड का, फर्स्ट टायर का जो एयर होना चाहिए, जो हवा होना चाहिए, दैट इज़ 22 PSI, एंड रियर टायर का होना चाहिए 32 to 34 PSI. सो व्हाट यू हैव टू डू, हाउ वुड यू नोटिस दैट? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट अवेयर. अगर ये दोनों टायर 22 से ज़्यादा कम हो जाएगा, बहुत बुरी होगा. ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत बुरी होगा. पीछे में भी सेम है, 32 के कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकते हैं, ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो सकते हैं. सो व्हाट शुड हैव टू डू, यू हैव टू गेट नोटिस ईच एंड एवरी डे कि तुम्हारा हवा ठीक है या नहीं. हाँ, जब सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आई वांट टू गिव यू, सपोज टुडे आई गेव द एयर, एंड आफ्टर टुडे मीन्स टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, आई शुड नॉट गेट अवेयर ऑफ दैट. लेकिन जब 2 या 3 दिन हो जाएगा, जब एक दिन पे बहुत दूर तक चला गया, बहुत 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर हो गया, तो यू हैव टू गेट नोटिस विद दिस टायर्स. टायर का हवा परफेक्ट नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, जब तुम ब्रेक दबाओगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकते हैं. टायर का जो ग्रिप होता है वो एक्चुअल ऑन स्पॉट में ग्रिप नहीं होगा, उसके साथ स्किड भी हो सकता है. जब तुम्हारे पीछे में पिलियन सीट पे कोई बैठेगा तो भी प्रॉब्लम हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द इंजन ऑयल ऑफ द रॉयल एनफील्ड बाइक्स. फर्स्ट थिंग, जब तुम फर्स्ट टाइम बाइक परचेज किया, जब तुम फर्स्ट टाइम सर्विसिंग सेंटर पे जाओगे सर्विसिंग कराने के लिए, आफ्टर 450 किलोमीटर, दे विल चेंज द इंजन ऑयल एंड दे विल गिव देयर ओन ब्रांड्स. मतलब रॉयल एनफील्ड खुद के इंजन ऑयल दे देगा. सो यू शुड नॉट यूज़ दैट इंजन ऑयल, रादर यू हैव टू यूज़ द मॉड्यूल W500 जैसा और W700 जैसा. आई विल डेफिनेटली शो यू द पिक्स इन दिस वीडियो ओनली. सो यू हैव टू पुट दैट मॉड्यूल इंजन ऑयल, क्योंकि
वो ऑयल काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी स्मूथ भी है, काफ़ी पावरफुल भी है, जो रॉयल एनफील्ड खुद के इंजन ऑयल में नहीं है, नहीं होगा ऐसा। क्योंकि मोटुल एक बहुत ही अच्छे ब्रांड है, अच्छे रिफाइंड ब्रांड है, तो यू शुड पुट दैट इंजन ऑयल ऑन रॉयल एनफील्ड बाइक्स, ठीक है। एंड आफ्टर 450 किलोमीटर्स यू हैव टू पुट दैट, आफ्टर 2000 किलोमीटर यू हैव टू पुट दैट। क्या होगा, बाइक काफ़ी पावरफुल होगा, इंजन काफ़ी स्मूथ होगा। किसी हालत पे, रेनी सीजन पे बोलो, देखिए हर सीजन पे इंजन वेरिएशन होता है, समर पे अलग सा होता है। आई हैवंट गेट द स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द मोटुल, सो व्हाट आई यूज पर्सनली, आई एम जस्ट टेलिंग दैट, so use the motul engine oil and get your bike very much freely. Number 5th point, which is a valuable point of this bike, वो है बैटरी इशू। हाँ, रॉयल एनफील्ड बाइक्स में कभी कभी बैटरी इशूज़ हो जाता है। हाँ, अभी के लिए आई विल नॉट टेल इट्स अ ग्रेट इशू, बट पहले जब रॉयल एनफील्ड बाइक जब लॉन्च कर रहा था, इलेक्ट्रा बोलो, पहले जो फर्स्ट मॉडल जो था, क्लासिक का जो फर्स्ट मॉडल था, उसमें बैटरी इशूज़ आता था। इवन व्हेन आई परचेज द रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350, on that moment also I faced the battery issues problems. That's why I am making the separate video of the battery issue. क्या करना चाहिए जब तुम्हारा ये जो ओरिजिनल हेडलाइट होता है किसी रॉयल एनफील्ड बाइक्स का, यू शुड नॉट चेंज दैट, क्योंकि जो बैटरी साथ के जो कनेक्टिविटी होता है, जो वायर होता है, वो काफ़ी प्रीमियम होता है। जब तुम बाहर से परचेस करोगे तो उसका जो वोल्टेज होता है, जो एम्पियर होता है, वो काफ़ी अलग हो जाता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, जो पुराना, I am not talking about the BS4 मॉडल, I am talking only about the BS3 मॉडल, और पुराना मॉडल के लिए अभी के लिए कोलकाता पे और बहुत सारी सिटी पे ट्रैफिक जाम होता है। तो क्या करना चाहिए जब तुम ट्रैफिक जाम पे होगा, सो व्हाट यू डू, यू हैव टू पुट डाउन द की, यू हैव टू स्टॉप योर बाइक, ओके, एंड यू शुड नॉट गेट द एनी सॉर्ट्स ऑफ लाइट्स बोलो, DRL लाइट्स बोलो, हेडलाइट्स बोलो, किसी लाइट को ऑन करना नहीं चाहिए। ये बैटरी पे बहुत ही इफेक्ट होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ 5+1 6 पॉइंट, विच इज़ अ वैल्यूएबल पॉइंट फॉर दिस रॉयल एनफील्ड बाइक्स, जो है वो है सर्विसिंग। आफ्टर 500 किलोमीटर यू हैव टू डू द फर्स्ट सर्विसिंग, और 500 किलोमीटर और 45 डेज। सेकेंड थिंग इज, सेकेंड फ्री सर्विसिंग इज दैट 3000 किलोमीटर और 90 डेज, विच वन इज फर्स्ट, यू हैव टू डू द सर्विसिंग, सेकेंड सर्विसिंग। थर्ड सर्विसिंग मतलब 6000 किलोमीटर और 180 डेज, जो फास्ट में होगा। उसके साथ अब जब 9000 किलोमीटर क्रॉस कर जाओगे तो 270 डेज और 9000 किलोमीटर, विच वन इज़ द फर्स्ट यू हैव टू डू। सो सर्विसिंग रॉयल एनफील्ड पे करना, टाइम से करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस करके मैं तुमको बोल रहा हूँ, ताकि आई डोंट वांट टू गेट यू प्रॉब्लम्स, फेस एनी प्रॉब्लम्स। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न आई एम टेलिंग यू, सर्विसिंग बहुत ही ठीक टाइम से करना, अच्छे टाइम से करना, एंड ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे करना, ये बहुत ही अच्छे, ये कीमती चीज़ है फॉर ईच एंड एवरीवन और फॉर द रॉयल एनफील्ड ओनर्स। दीज आर ऑल द वैल्यूएबल पॉइंट्स ऑफ दिस रॉयल एनफील्ड बाइक्स। Yes, I don't want you to face any problems with this Royal Enfield bikes. Rather, I am not talking about the Royal Enfield Thunderbird 350X. I am talking about the entire bikes. जो Royal Enfield का bikes तुम्हारे पास में है, I want you to not to face any problem with this bikes. You have to keep your bikes very much neatly, very much safely, and you have to drive your Royal Enfield bikes or any other bikes, जो भी bikes तुम्हारे पास में है, very much safely चलाओ, आहिस्ते चलाओ, कामली चलाओ, एंड सर्विसिंग टाइम पे करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो जब एक दिन पे बाइक जब फर्स्ट स्टार्ट करोगे, सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आई हैव टोल्ड यू ओनली। सो ये चीज़ फॉलो कीजिए, आपका बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये अनिर्बान का गारंटी है। क्योंकि आई फेस दैट प्रॉब्लम ऑन 2016 व्हेन आई परचेज द रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350 ब्लैक कलर मॉडल। सो आई फेस ऑलरेडी दैट प्रॉब्लम, सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विथ यू कि आई डोंट वांट यू टू फेस एनी प्रॉब्लम्स। सो दीज आर ऑल द थिंग्स फॉर टुडे। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। सो थैंक यू, टिल नाउ, गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।